बुश ट्रेन इंडोनेशिया के इकोनॉमी का नया आगाज है। बुश ट्रेन वो हाई स्पीड ट्रेन है जिसे इंडोनेशिया ने चाइना के साथ मिलकर बनाया है। ये ट्रेन का सफर इंडोनेशिया के लिए एक नया सफर है और जब मैं आज बुश ट्रेन के साथ हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि लंबे समय से मैं इंडोनेशिया इसीलिए आना चाहता था ताकि मैं बुश ट्रेन का सफर कर पाऊँ। और मैं आपको ये बता दूं कि 2016 में बुश ट्रेन को बनाने की शुरुआत इंडोनेशिया की सरकार ने की थी, जब यहाँ के राष्ट्रपति थे जोको विडोडो, और ये ट्रेन 7 साल में बन के तैयार हुआ और टोटल 67,000 करोड़ रुपए का खर्चा आया। और ये ट्रेन जो है 150 किलोमीटर का सफर 30 मिनट में पूरा करता है। और ये ट्रेन यहाँ से बांडुंग सिटी तक जाती है। और अब आप पूछेंगे ये ट्रेन बांडुंग सिटी तक क्यों? क्योंकि सरकार चाहती है कि बांडुंग एक नया इकोनॉमिक हब बने, जकार्ता के ऊपर सारा लोड ना रहे और बांडुंग में क्रिएटिविटी भी आए, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट भी आए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी आए। तो आज मैं बुश ट्रेन के साथ खुद को खड़ा पाके बेहद बेहद खुश हूँ। और आज ये सफ़र जब मैं करूँगा और इस सफ़र का गवाह आप भी रहेंगे। यात्रा आमंत्रण की मेरी जो 12 साल की यात्रा है उसमें सबसे खुशी का मौका और आपको ये सफ़र आगे भी दिखाऊं। इंडोनेशिया आज अपनी आधुनिक वुश हाई स्पीड ट्रेन के लिए दुनिया भर में चर्चा में है। ये दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड ट्रेन है। जापान, चीन और ताइवान के बाद अब इंडोनेशिया भी उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जिनके पास विश्व स्तरीय बुलेट ट्रेन जैसी हाई स्पीड रेल सेवा मौजूद है। लेकिन इंडोनेशिया की रेलवे कहानी सिर्फ बुश ट्रेन से शुरू नहीं होती। इसका इतिहास लगभग 150 साल से भी पुराना है। बहुत कम लोग जानते हैं कि एशिया में भारत के बाद रेल परिवहन शुरू करने वाला दूसरा देश इंडोनेशिया था, जिसे उस समय डच ईस्ट इंडिया कहा जाता था। इसके बाद चीन और जापान में रेलवे सेवाएं शुरू हुई थी। मैं इस वक्त ट्रेन में अपनी सीट ले चुका हूँ। बुश का ये सफ़र सिर्फ आधे घंटे का है। आप जकार्ता से बांडुंग सिटी यानी 150 किलोमीटर 350 घंटे की रफ्तार से आधे घंटे में कवर कर सकते हैं। पहले ये सफ़र ट्रेन या बस के माध्यम से 3 से 4 घंटे का था। वर्ल्ड क्लास सिस्टम इन्होंने डेवलप किया है। ये सिस्टम हमारे देश में भी आना चाहिए। और कमाल की बात यह है कि इस आधे घंटे के सफ़र में आप चाहे तो खाना भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें से कुछ रिफ़्रेशमेंट तो बिज़नेस क्लास के टिकट के साथ ही होता है, लेकिन अगर आप इकोनॉमिक क्लास की टिकट ले रहे हैं तो आपको परचेज़ करना पड़ेगा। पर यहाँ लेने की क्या ही ज़रूरत है किसी रिफ़्रेशमेंट की। इंडोनेशिया की पहली रेलवे लाइन की शुरुआत 7 जून 1864 को हुई थी। उस समय के गवर्नर जनरल बैरन स्लोएथ वैन डेन बीले ने मध्य जावा के सैमरांग शहर के पास कैमजिन नामक गांव में इस रेलवे परियोजना की नींव रखी थी। लगभग 3 साल बाद 10 अगस्त 1867 को इस रेलवे लाइन पर आधिकारिक रूप से ट्रेन संचालन शुरू हुआ था। ये लाइन सैमरांग स्टेशन को टैंगुंग शहर से जोड़ती थी और इसकी लंबाई लगभग 25 किलोमीटर थी। रेलवे नेटवर्क का विस्तार धीरे धीरे जारी रहा। 21 मई 1873 तक ये लाइन मध्य जावा के महत्वपूर्ण शहर सोलो तक पहुंच गई। इसके बाद इसे आगे बढ़ाकर योग्यकर्ता तक भी जोड़ दिया गया। उस समय इस रेलवे का संचालन एक निजी कंपनी करती थी जिसका नाम था नीदरलैंड्स इंडेशे स्पूरवेग माथेशिप, जिसे संक्षेप में NIS कहा जाता था। इस कंपनी ने 1435 किलोमीटर लंबी स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का इस्तेमाल किया था, जो आज दुनिया के कई देशों में उपयोग किया जाता है। हालांकि बाद में इंडोनेशिया की अधिकांश सरकारी और निजी रेलवे कंपनी ने 1067 मिलीमीटर के नैरो गेज ट्रैक को अपनाया, जो आज भी इंडोनेशिया के अधिकांश रेल नेटवर्क में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आज हम पीछे मुड़ के देखें तो एक दिलचस्प बात सामने आती है। भारत के बाद रेलवे शुरू करने वाले इन देशों में इंडोनेशिया, चीन और जापान ने
रेलवे तकनीक और सेवाओं के मामले में जबरदस्त प्रगति की है। आज ये देश विश्व स्तरीय ट्रेन और आधुनिक रेल नेटवर्क उपलब्ध करा रहे हैं। इंडोनेशिया की राष्ट्रीय रेलवे कंपनी KAI यानी केरिटा आपी इंडोनेशिया इसका एक शानदार उदाहरण है। पिछले एक दशक में कंपनी ने बेहद तेजी से विकास किया। जब 2014 में राष्ट्रपति जोको विडोडो, जिन्हें आमतौर पर जोको भी कहा जाता है, सत्ता में आए, तब KAI की कुल संपत्ति लगभग $1 बिलियन यानी करीब 8,500 करोड़ भारतीय रुपए से थोड़ी अधिक थी। लेकिन समय के साथ कंपनी ने बड़ी छलांग लगाई। पिछले साल तक KAI की कुल संपत्ति बढ़ के लगभग $5 बिलियन यानी लगभग 42,500 करोड़ भारतीय रुपए तक पहुंच गई। हालांकि कंपनी की देनदारियां भी बढ़ी, फिर भी उसके पास लगभग $1.9 बिलियन यानी करीब 16,000 करोड़ रुपए की इक्विटी मौजूद है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि कंपनी लगातार मुनाफे में चल रही है। वित्तीय प्रदर्शन की बात करें तो पिछले वर्ष KAI ने लगभग $2.1 बिलियन का राजस्व अर्जित किया, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 17,800 करोड़ रुपए के बराबर है। इसी अवधि में कंपनी का शुद्ध लाभ यानी नेट इनकम लगभग $116 मिलियन रहा, जो करीब 986 करोड़ रुपए के बराबर है। इस आय में सरकार द्वारा दी गई $177 मिलियन की सब्सिडी भी शामिल है, जिसकी भारतीय मूल्य लगभग 1,500 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। अगर लंच का टाइम हो गया है और आप सोच रहे हैं कि मैं क्या अपनी सीट पर बैठ के खाना खाऊं या फिर मैं खाना जो है ट्रेन के पेंट्री में जाके खाऊं, तो गुड न्यूज़ ये है कि यहाँ के ट्रेन में इतना खूबसूरत सा पेंट्री कार भी है, जहाँ बैठ कर आप खाना भी खा सकते हैं और आपको जो मन करेगा वो यहाँ से ले सकते हैं। इनके पास कई तरह के खाने हैं और इंडिया में जैसे ट्रेनों में जैसे जो खाना मिलता है वो बहुत ज़्यादा आपको हाइजीनिक नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं लगता है। कई बार बहुत ज़्यादा आपको कंप्लेंट्स भी आपने देखा है IRCTC के खानों में रहता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। खाना काफ़ी अच्छा देते हैं, खाने की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। नॉर्मली जो खाना है वो इंडोनेशियन कुजीन्स को फॉलो करके रहे, लेकिन आपको नूडल्स भी मिल सकता है, राइस भी मिल सकता है, मीट बॉल भी मिल सकता है, कैपुचिनो भी मिल सकता है, आपको पानी का बोतल भी यहाँ पर मिल सकता है और सब कुछ बहुत रीज़नेबल रेट में और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके मिलता है। मैंने कैपुचिनो और मैंने जो है यहाँ पर पानी ट्राई किया है, जो वाटर बोतल्स मिलते हैं वो अच्छा लगा है। मैं इस वक्त बांडुंग से योग्यकर्ता के सफ़र पर निकला हूँ और KAI के ट्रेन में हूँ मैं इस वक्त, और बेहद आरामदायक सफ़र है और बहुत खूबसूरत मंज़र मेरे सामने से गुजर रहा है। कभी अगर आप इंडोनेशिया आते हैं तो मेरा सुझाव रहेगा कि बांडुंग से योग्यकर्ता का सफ़र आप ट्रेन के माध्यम से करें। बेहद लुभावना दृश्य और बेहद नेचर के करीब के दृश्य से आप रूबरू हो पाएंगे। और मैं तो कुमार शानू के गाने भी साथ ही साथ सुन रहा हूँ, सो एक रोमांटिक सॉन्ग और एक रोमांटिक सा व्यू, दोनों मिलके सफ़र कमाल का। इंडोनेशिया का जो ट्रेन है वो काफ़ी अच्छा उन्होंने बना रखा है, सफ़र बहुत आरामदायक रहता है, चीज़ों में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई बहुत हमारे देश में जैसे बहुत सारी चीज़ों में आप देखते हैं कि कोई वेंडर आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई चढ़ रहा है, कोई उतर रहा है, शांति नहीं है। ऐसा यहाँ नहीं है, यहाँ खूब शांति है, आपका सफ़र बहुत आरामदायक होता है। और इंडोनेशिया में आने के बाद ही मुझे पता चला कि यहाँ पर सफ़र इतना अच्छा क्यों है, क्योंकि इन्होंने पूरा का पूरा सिस्टम ही इस तरह से डेवलप किया कि आप जब भी कहीं पर भी जाएंगे यात्रा के दौरान आपको एक वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस मिलेगा। मैं एग्जीक्यूटिव क्लास में बांडुंग से योग्यकर्ता के सफ़र के लिए निकला हूँ, जो 7 घंटे में पूरा होगा। और इस सफ़र के दौरान मैं आपको बताऊं कि 2 तरह के टिकट्स आपके लिए अवेलेबल है। मैंने जो टिकट लिया है वो तकरीबन अगर आप उसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो 2,000
के आसपास का ट्रेन होगा और आपको मैं सफ़र के दौरान यहाँ के दृश्य भी दिखाऊंगा। थोड़ा बहुत आप मेरे पीछे भी वो दृश्य देख पा रहे हैं। तो इस सफ़र में मेरे साथ बने रहिए क्योंकि बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट इस दौरान मुझे देखने को मिलेगा और आप भी उसका गवाह बनेंगे। तो थैंक यू। अब अगर इंडोनेशिया में ट्रेन यात्रा की बात करें तो वहाँ की सबसे दिलचस्प चीज़ टिकट बुकिंग प्रणाली है। यदि आप पहले से इंडोनेशिया में मौजूद हैं और रेलवे स्टेशन जाने की परेशानी नहीं उठाना चाहते तो आप आसानी से ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। लेकिन इससे भी रोचक बात यह है कि आप देश भर में मौजूद कन्वीनियंस स्टोर से भी ट्रेन टिकट खरीद सकते हैं। इंडोनेशिया की प्रसिद्ध रिटेल चेन इंडोमार्ट इस सुविधा को उपलब्ध कराती है। पूरे देश में इसकी लगभग 17,000 शाखाएं मौजूद है। इसके अलावा अल्फामार्ट की कुछ शाखाओं में भी ट्रेन टिकट बुकिंग की सुविधाएं मिल जाती है। यानी रेलवे स्टेशन तक जाने की आवश्यकता नहीं, आप अपने नज़दीकी स्टोर पर जाकर भी टिकट खरीद सकते हैं। अगर आप इंडोनेशिया की सबसे खूबसूरत ट्रेन यात्राओं में से एक का अनुभव करना चाहते हैं तो बोगोर सुकुबुमी सियानजुर रेलवे रूट्स को ज़रूर आजमाना चाहिए। ये मार्ग प्राकृतिक सुंदरता, पहाड़ों, हरियाली और ग्रामीण दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। यात्रा के दौरान यात्रियों को पश्चिमी जावा की शानदार प्राकृतिक झलक देखने को मिलती है। इस ऐतिहासिक रेलवे लाइन का निर्माण एसएस नामक रेलवे कंपनी ने किया था। इस मार्ग पर आधिकारिक रूप से 10 मई 1883 को ट्रेन संचालन शुरू हुआ था। यही कारण है कि इसे पश्चिमी जावा प्रांत की सबसे पुरानी रेलवे लाइनों में से एक माना जाता है। आज इंडोनेशिया की रेलवे व्यवस्था इतिहास, आधुनिक तकनीक और यात्रियों की सुविधा का एक अनोखा मिश्रण बन चुकी है। एक तरफ 1860 के दशक में शुरू हुई रेलवे विरासत है तो दूसरी तरफ 355 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली आधुनिक वुश हाई स्पीड ट्रेन। यही वजह है कि इंडोनेशिया का रेलवे नेटवर्क आज एशिया के सबसे दिलचस्प और तेज़ी से विकसित हो रहे रेल नेटवर्कों में गिना जाता है। और अब मेरी वुश की यात्रा यहाँ पूरी होती है, पर इंडोनेशिया ने अपनी ट्रेन की तरक्की इसी रफ्तार से जारी रखी है। आपसे फिर मुलाकात होगी। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें और हमारे साथ जुड़े रहे। हमारा आईडी है यात्रा आमंत्रण। यात्रा जगत की ऐसी ही खास खबरों के लिए आज ही पढ़ें यात्रा आमंत्रण, देश की एकमात्र हिंदी पर्यटन पत्रिका। सपनों की छुट्टियां अब और करीब। आज ही यात्रा आमंत्रण के साथ अपना टूर पैकेज बुक करें।